नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूं प्रियांक एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल निफ्टेबल्स पर। क्या आपको पता है कि बैंक की एफडी से 2% ज़्यादा रिटर्न पाने का राज क्या है? आज हम ऐसी ही दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां सरकार और बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज आपके पास से उधार मांगती है और आपको एफडी से बेहतर ब्याज देती है। चलिए शुरू करते हैं डेट मार्केट की पूरी कहानी। अगर मार्केट में सेफ्टी के साथ स्टेबल इनकम कमानी है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड ध्यान से समझना भी पड़ेगा कि कैसे आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करके आपके लिए स्टेबल और गारंटीड रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। चलिए शुरू करते हैं डेट मार्केट की कहानी एंड इसे डिटेल में समझते हैं बिना किसी देर के। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके गांव या शहर में कोई बंदा अगर चाय की दुकान खोलना चाहता है और उसके पास पर्याप्त जो कैपिटल है वो नहीं है, तो वो या तो बैंक से लोन लेगा या फिर आप जैसे लोगों से उधार लेगा। यही है डेट मार्केट का कॉन्सेप्ट, जहां कर्ज लेने वाले होते हैं या तो सरकार होती है या तो बड़ी कंपनियां जैसे टाटा या रिलायंस होती है, और कर्ज देने वाले जो होते हैं वो आप जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती है। एफडी में आप बैंक में पैसे देते हो, पर बॉन्ड में आप सीधे सरकार या कोई कंपनी को उधार देते हो, इसीलिए उसके रिटर्न्स जो है वो एफडी से ज़्यादा मिलते हैं। दो मेजर एंटिटीज हैं जहां पर आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। एक है आरबीआई या सीधा सरकारी बॉन्ड एंड दूसरा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। एक होता है सरकारी बॉन्ड जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ये आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है एंड ये 100% सुरक्षित होता है। जैसे अगर आप सोना खरीद रहे हो वैसे ही ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स एकदम ही सुरक्षित होते हैं। इसके रिटर्न्स एफडी से 0.5% से 1% तक ज़्यादा होते हैं। एंड दूसरा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जैसे टाटा, अदानी, अंबानी जैसी कंपनीज जो होती है वो इनको जारी करती है। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, पर ये रिटर्न एफडी से 2 to 3% तक ज़्यादा भी देता है। एंड कुछ कंपनीज है जो डबल ए प्लस रेटेड होती है जो आपको 9 to 10% तक भी इंटरेस्ट पे करती है। इसमें सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने से पहले आपको उनका जो फेस वैल्यू, वाईटीएम, ड्यूरेशन, इन जैसी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। आइए चलिए समझते हैं इन जैसी टर्मिनोलॉजीज़ को एंड इसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए एंड आपको डिटेल में ये पूरा जो बॉन्ड मार्केट है या डेट मार्केट है वो समझ में आ जाए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो है वो है फेस वैल्यू, जो कि होती है बॉन्ड की मूल कीमत। फेस वैल्यू जैसे शेयर मार्केट में मैंने पहले समझाया था, जो उसका बेस प्राइस होता है, वैसे भी बॉन्ड मार्केट में जो फेस वैल्यू होता है वो बॉन्ड का बेस प्राइस होता है। जब सरकार बॉन्ड जारी करती है या कॉरपोरेट कंपनीज बॉन्ड जारी करती है तो वो एक बेस प्राइस को फिक्स करती है। जैसे कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं उसका फेस वैल्यू होता है 1000। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे या रियल एग्जांपल जो पिछला बॉन्ड एक निकला था उससे समझे, तो एक बॉन्ड था 8.24 GS 2018। इसका फेस वैल्यू था 1000 रुपये का। इसको 8.24 GS 2018 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8.24 जो था वो इसका सालाना ब्याज था, यानी कि इंटरेस्ट था। जीएस जो उसका मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड 2018 जो था वो इसका मैच्योरिटी ईयर था। मार्केट में ये बॉन्ड्स जो है वो डिस्काउंट या प्रीमियम, जैसे अगर 1000 का फेस वैल्यू है तो उसका बॉन्ड का प्राइस 950 यानी डिस्काउंट भी हो सकता है, और प्रीमियम यानी कि 1050 में भी आपको मिल सकता है। पर मैच्योरिटी जब आएगा तो उसका हमेशा ही आपको फेस वैल्यू का रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप जैसे 950 रुपये में भी अगर कोई बॉन्ड खरीदते हो तो उसका मैच्योरिटी जब आएगा तो उसका फेस वैल्यू यानी कि अगर 1000 रुपये होगा तो आपको 1000 रुपये ही वापस मिलेगा। दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है उसको कूपन रेट बोलते हैं, यानी कि उसका जो ब्याज है उसका दर। कूपन रेट वो सालाना इंटरेस्ट है जो आपको फेस वैल्यू पर मिलता है। मान लो अगर आपने कोई 1000 रुपये की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड खरीदा है
और उसका जो कूपन रेट है वो 8.24% है, तो आपको हर 1,000 रुपये के फेस वैल्यू पे 82.4 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर। जब एफडी के रेट्स कम होते हैं, ये कूपन रेट्स है, तो यूजली वो बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न देते हैं। आइए चलते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए, जिसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको वाईटीएम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है असली कमाई। वाईटीएम बताता है कि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो सालाना कितना रिटर्न मिलेगा, और उसका परसेंटेज जो है वो क्या निकल के आएगा। चलिए उसी रियल एग्जांपल जो अपन ने पहले डिस्कस किया था 8.24 जीएस 2018 को समझते हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड आपने 2014 में यानी 4 साल मैच्योरिटी से पहले बाय किया था, और वो तब बाय किया तो डिस्काउंट में आपको मिला था। जो उसका फेस वैल्यू था 1,000 रुपये, उसकी जगह आपने 950 रुपये में इसको खरीदा हुआ था। अब मिलने वाला जो इसका इंटरेस्ट है वो है 8.24, तो 82 रुपये 40 पैसे आपको हर साल मिलेगा। अगर 4 साल तक उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो निकल के आएगा 329 रुपीज़ 60 पैसा। और मैच्योरिटी पर आपको 1,000 रुपये वापस मिलेगा, यानी कि अगर उसकी जो कमाई है वो समझी जाए तो 1,000 माइनस 950, यानी कि जो 50 रुपये का डिस्काउंट था प्लस 329 रुपीज़ 60 पैसे का जो आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उसकी टोटल कमाई हो जाएगी 379 रुपीज़ 60 पैसा। यानी अगर सालाना रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 379.6 को अगर आप परसेंटेज में चेक करेंगे तो वो निकल के आएगा 8.7% पर ईयर, जिसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अब आप सोचोगे कि मैंने 8.7% कैसे निकाला। ये बहुत ही इजी है। आपको मैं एक फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, जो कि एक्सेल में आपको लगाना है। जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं XIRR। ये फंक्शन यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम समझेंगे अगला जो टर्मिनोलॉजी है, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन। ये एक वो जादुई नंबर है जो बताता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर आपके बॉन्ड की जो कीमत है वो कितनी डगमगाएगी। यही होता है ड्यूरेशन। जितना लंबा बॉन्ड है उतना ज़्यादा उसका ड्यूरेशन है, और उतना ही कीमत में उसकी उतार चढ़ाव ज़्यादा मिलेगा। और जितना छोटा बॉन्ड है उतना उसका ड्यूरेशन कम रहेगा, और उतनी ही कीमत जो है वो स्टेबल रहेगी। ऑनेस्टली जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है या उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली इतना समझे कि ड्यूरेशन जो है वो किसी भी बॉन्ड का सेंसिटिविटी मेजर है। यानी कि अगर आरबीआई 1% रेट इंक्रीज करता है तो उसके बॉन्ड पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या वो बढ़ेगा या गिरेगा, वो मेजर करने के लिए हम ड्यूरेशंस को यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे दो केस को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट केस है 10 साल का एसबीआई बॉन्ड, जिसका फेस वैल्यू है 1,000 एंड उसका कूपन रेट है 7%। मतलब सालाना 70 रुपीज़ का आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए उसका जो ड्यूरेशन है वो भी 7 ईयर्स है। और केस टू जिसकी बात करें, जो छोटा टर्म का बॉन्ड है यानी 3 साल का बॉन्ड है, उसका भी फेस वैल्यू 1,000 है, और कूपन रेट जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। यानी कि उसमें भी आपको 70 रुपीज़ पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल 2.5 ईयर्स। जब ब्याज दर बढ़ेंगे तो इस पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, चलिए वो समझते हैं। जो 10 साल का बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन 7 है, तो हर 1% अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा तो उसकी कीमत जो है वो 7% से गिरेगी। मतलब 1,000 रुपये वाला जो बॉन्ड है वो अब आपको 930 रुपये में मिलेगा। एंड जो 3 साल वाला बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन 2.5 है, तो अगर कीमत गिरेगी तो वो 2.5% से गिरेगी। मतलब 1,000 रुपये वाला जो बॉन्ड है उसकी प्राइस रहेगी 975। प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगर आपको लगता है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है, तो आप कम ड्यूरेशंस के बॉन्ड खरीदें और लंबे बॉन्ड को अवॉइड करें।
चलिए समझते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड्स रिटर्न। इसको एचपीआर भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बॉन्ड है जिसका आपका टाइम है 5 साल टू द मैच्योरिटी, और आपने वो लेने से 1 साल में ही उसको बेच दिया, तो 1 साल में जो आपकी टोटल कमाई होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की। अब फॉर एग्जांपल, आपने कोई बॉन्ड है जो 104 रुपये में खरीदा था, और 1 साल में आपने उसको बेच दिया 110 रुपये में। फॉर एग्जांपल, उसका जो कूपन रेट था यानी कि जो इंटरेस्ट था वो 8 रुपीज़ था, जो आपको 1 साल में मिला। वो आपका इंटरेस्ट का इनकम था। और तो टोटल जो आपका जो प्रॉफिट है वो रहेगा 110 रुपीज़, जो आपका सेलिंग प्राइस था, माइनस 104 रुपीज़ जो आपका बाइंग प्राइस था यानी कि 6 रुपये, प्लस 8 रुपये जो आपका इंटरेस्ट का इनकम था। मतलब टोटल जो आपका इनकम था वो था 14 रुपीज़, 6 + 8, जो है आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो जो आपका होल्डिंग पीरियड में टोटल जो रिटर्न है, जो कि है 14 रुपीज़, डिवाइड बाय आपका जो परचेज प्राइस था विच इज़ 104 रुपीज़, तो वो निकल के आएगा 13.46%। तो आप अभी किसी भी बॉन्ड को देखकर उसकी जो पूरी कहानी है वो समझ सकते हैं, क्योंकि आपको आई होप कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आज हमने डिस्कस करी है वो सारी समझ में आ गई होगी। जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज इश्यू करती है, वो लोग भी अपना जो कोलेट्रल है वो कभी आपको सिक्योरिटी के तौर पे वो बॉन्ड के अगेंस्ट में रखते हैं। तो वो लोग जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो भी ज़्यादातर सिक्योर्ड हो सकते हैं, पर आपको उसके लिए उसका जो इंडेंचर है यानी कि जो बॉन्ड की डिटेल्स है उसमें जाके चेक करना पड़ेगा कि ये जो बॉन्ड है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर अनसिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, पर सामने अगर जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है तो आप अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो उसमें बिना टेंशन के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कंपनी की एसेट्स होती है या जैसे लैंड होता है जिसको वो सिक्योरिटी पे रखते हैं, वो यूजुअली जो बॉन्ड अमाउंट रेज करता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी लर्निंग्स जो है वो रुक ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।